सबसे पहले अपने को जानना है कि वाइब्रेशन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन of a body about its mean position, to and from motion of a body about its mean position हम कह सकते हैं वाइब्रेशन। कहने का मतलब कि अगर किसी बॉडी की मीन पोजीशन ये मान के चले तो टू एंड फ्रो मोशन मींस अप एंड डाउन मोशन। अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि वो उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। कहने का मतलब कि वाइब्रेशन कितने टाइप्स का हो सकता है। क्लियर है? इसमें सबसे पहले फर्स्ट फ्री वाइब्रेशन, सेकेंड फोर्स वाइब्रेशन, नेक्स्ट टाइप डैम्प्ड वाइब्रेशन, नेक्स्ट अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, नेक्स्ट टाइप लीनियर वाइब्रेशन, नेक्स्ट बात करें तो नॉन लीनियर वाइब्रेशन, नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, नेक्स्ट ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, नेक्स्ट टॉर्सनल वाइब्रेशन। आगे और टाइप की बात करें तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। नेक्स्ट बात करें तो टाइप आ जाएगा आपके पास में स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। क्लियर है? आज अपन इन सब को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्री वाइब्रेशन कि फ्री वाइब्रेशन क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है फ्री वाइब्रेशन। कहने का मतलब अगर अपन एग्जांपल से बात करें कि अपने पास में एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले वाइब्रेशन के लिए नेसेसरी थिंग्स क्या है। नेसेसरी थिंग्स क्या होगी कि अगर किसी बॉडी को अपन जब तक बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी तब तक अपन कह सकते हैं कि वाइब्रेशन नहीं होगा। अगर अपन सिंपल पेंडुलम की बात करें तो यहां पर बॉडी को क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेस्ड। क्लियर? अगर इस बॉडी को मैं यहां पे ले आता हूं और यहां से इसको छोड़ देता हूं, मैं स्टार्टिंग फोर्स लगा के छोड़ देता हूं, तो ये बॉडी क्या करेगी? फ्री ऑसिलेशन करेगी। क्लियर है? इसे अपन क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन। क्लियर? ऑसिलेशन इज ए पार्ट ऑफ वाइब्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? फ्री वाइब्रेशन। यहां पे मैंने किसी टाइप का फोर्स नहीं लगाया, इस बॉडी को यहां से छोड़ दिया है, तो ये क्या कहलाएगा? फोर्स्ड वाइब्रेशन, सॉरी फ्री वाइब्रेशन। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में क्या होगा? अगर कोई बॉडी को डिस्प्लेस किया उसके बाद में अपने को बार-बार उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बार यहां से बॉडी, मान लीजिए अपने पास में ये कोई बीम का एग्जांपल ले लेते हैं, कैंटिलीवर बीम। यहां से मैंने फोर्स लगाया, अपनी मेन पोजीशन में आ गई। अगेन मैं क्या करूंगा? वापस फोर्स लगाना पड़ेगा, बार-बार फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसे हम कहेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड
वाइब्रेटरी सिस्टम के अंदर अपन ने क्या लगाया हुआ है, डैम्पर। अब बात यहाँ पे आती है कि डैम्पर क्या चीज है। डैम्पर मींस डेफिनेशन ऑफ डैम्पर। डैम्पर क्या होगा, किसी भी बॉडी के अंदर अगर वाइब्रेशन हो रहे हैं तो उस वाइब्रेशन को रेजिस्ट करना है, अपने को वाइब्रेशन को रोकना है। क्लियर है? तो वाइब्रेशन को रोकने के लिए जो डिवाइस अपन ने लगा दी उसको क्या बोलेंगे, डैम्पर। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं डैम्पर इज एन रेजिस्टेंस टू द मोशन। किसी मोशन को रेजिस्ट करना है तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, डैम्पर। अगर किसी वाइब्रेटरी सिस्टम के अंदर अपन ने डैम्पर लगाया हुआ है तो उस सिस्टम को अपन बोलेंगे डैम्प्ड सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें अनडैम्प्ड सिस्टम या अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन के सिस्टम के केस में क्या होगा कि अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में अपन ने डैम्पर वहां पे नहीं लगाया, क्लियर, तो सिस्टम को बोलेंगे अनडैम्प्ड सिस्टम। और जो वाइब्रेशन हो रहा है उसमें उसको कहेंगे अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट लीनियर वाइब्रेशन। लीनियर वाइब्रेशन क्या है, लीनियर वाइब्रेशन चलिए समझते हैं इसको। अगर मैं बात करूं स्प्रिंग मास वाइब्रेटरी सिस्टम, ये मेरे पास में एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। क्लियर? यहां पर स्प्रिंग मास सिस्टम की बात कर रहा हूं। अगर इस स्प्रिंग मास सिस्टम में मेरे पास में स्प्रिंग है, मास है, और अगर मैं यहां पर तीसरा डैम्पर की भी बात करता हूं, थर्ड थिंग इज डैम्पर। अगर इन तीनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, स्प्रिंग, मास एंड डैम्पर, तो मैं कहूंगा ये किस तरह का सिस्टम है, लीनियर सिस्टम। क्लियर? यहां पर इस तरह के वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको कहेंगे अपन लीनियर वाइब्रेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नॉन लीनियर वाइब्रेशन। नॉन लीनियर वाइब्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे बात करी थी अपन ने लीनियर कंडीशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर कंडीशन। क्या कि अगर डैम्पर, स्प्रिंग, मास का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो अपन कहेंगे उसको नॉन लीनियर सिस्टम। और अगर इसमें जिस तरह के वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको कहेंगे नॉन लीनियर वाइब्रेशन। चलते हैं आगे। लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। यहां पे अपन ने एक स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करी है। लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन के केस में अपन कह सकते हैं कि अगर मेरे पास में एक आयरन रोड है, किसी भी तरह की रोड अपन ले सकते हैं। अगर ये रोड है, इस रोड पे भी तो वाइब्रेशन हो सकता है। कैसे? अगर मैंने इस रोड पे ये इसकी एक्सिस मान के चले, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, इस एक्सिस के अलावा मैंने कोई फोर्स लगाया, यहां से मैं कोई फोर्स लगाता तो इसमें क्या होगा, एक्सिस के अलावा वाइब्रेशन होगा। अगर एक्सिस के अलावा वाइब्रेशन हो रहा है, क्लियर, इसकी लॉन्गिट्यूडिनल के अलावा, तो अपन उस वाइब्रेशन को कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। यहां पे तो अपन ने इसकी एक्सिस के अलावा बात कर ली, इसकी एक्सिस के अलावा। अगर मैं एक्सिस के अलावा बात करके एक्सिस के परपेंडिकुलर बात करूं कि मैंने यहां पे फोर्स लगाया एक्सिस के अलावा, ये फोर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी तो काम कर सकता है, कर सकता है। अगर ये एक्सिस के परपेंडिकुलर काम करेगा, इस टाइप से जो वाइब्रेशन हो रहे हैं अपन कह सकते हैं वाइब्रेशन ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं टॉर्सनल वाइब्रेशन। टॉर्सनल वाइब्रेशन, टॉर्सनल वाइब्रेशन के केस में अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक एग्जांपल अपन ले क्या कि एक रोड है जिसपे एक डिस्क लगी हुई है। क्लियर है दोस्तों? शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। आप यूं समझे एक रोड जिसके ऊपर एक डिस्क लगी हुई है। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, इसमें अगर मुझे वाइब्रेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा,
इसको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अगर कोई स्प्रिंग मास सिस्टम होता तो अपन ने उसको डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस से, तो यहाँ पर इस रोटर के केस में अगर अपन ने शाफ्ट और इसका कोई डिस्क ली हुई है, ये एक तरीके से रोटर का एग्जांपल, सिंगल रोटर, इसको तो मैं डिस्प्लेस करूंगा तो थीटा एंगल से करना पड़ेगा मुझे। कैसे? इसको रोटेट करूंगा तो थीटा एंगल से करेगा। क्लियर है? तो यहां से मैं मान के चल रहा हूं कि इसने थीटा एंगल रोटेट कर दिया। अब अगर मैं इसको वापस छोड़ दूं, फ्री कर दूं, तो वापस अपनी पोजीशन में आएगा, मींस रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। जहां पे अपन ने वाइब्रेशन के केस में नेसेसरी थिंग्स की बात करी थी कि एक डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, उसके बाद में रिस्टोरिंग फोर्स भी। अगर डिस्प्लेसमेंट अपन ने दे दिया तो अपनी कंडीशन में आएगा कि नहीं आएगा? वो अपनी कंडीशन में वापस आएगा। इसका मतलब वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा तो उसमें भी तो वाइब्रेशन होंगे, वापस अपनी पोजीशन में आएगा, देन अगेन उसी कंडीशन में जाएगा वापस आके, और वाइब्रेशन उसमें एक टाइम में जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के वाइब्रेशन को अपन क्या कहेंगे? टॉर्सनल वाइब्रेशन। क्लियर है दोस्तों? चले आगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। दोस्तों ट्रांजिएंट वाइब्रेशन का मतलब ये है कि अपन बात कर रहे हैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, टॉर्सनल वाइब्रेशन, शाफ्ट, रोटर के केस में अपन बात कर रहे हैं। तो क्या वाइब्रेशन एक बार जो स्टार्ट हो गया वो स्टार्ट ही रहेगा क्या? ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? अगर वाइब्रेशन टाइम के साथ में रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होते होते क्या हो गया? जीरो, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। ऐसे वाइब्रेशन ट्रांजिएंट वाइब्रेशन होंगे। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? सपोज दैट अगर किसी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ये आ रहा है स्टार्टिंग में, तो सेकंड राउंड में क्या होगा? उसका कम होगा, और थर्ड में एक टाइम ऐसा आएगा कि वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे? जीरो। इसे अपन क्या कहेंगे? ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। क्लियर है? इसी में ही नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन का मतलब है, स्टेडी स्टेट नाम से पता चल रहा है कि अगर वाइब्रेशन टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रहा, मींस जो एम्पलीट्यूड उसका स्टार्टिंग में था वही मैग्नीट्यूड उसका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में है, तो अपन कह सकते हैं उसको स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन क्या है? एक आइडियल कंडीशन। क्लियर है? तो ये था दोस्तों अपने पास आज वाइब्रेशन और उसके टाइप अपन ने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।